स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 4 अति लोभो न कर्तव्य है यह पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने इसकी कहानी सुनी। चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। अति लोभो न कर्तव्य, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। कस्मिंश्चित् देशे मायादासः नाम भूपतिः आसीत्। किसी देश में मायादास नामक राजा रहता था। सह अति लोभी आसीत्, वह अति बहुत लोभी आसीत् था, वह बहुत लोभी था। अतः दरिद्रः इव वसति स्म, इसलिए दरिद्रः गरीब इव न समान वसति स्म रहता था, इसलिए वह गरीब के समान रहता था। एकदा कोऽपि मुनिः तस्य प्रासादम् आगच्छत्। एकदा एक बार, कोऽपि मुनिः कोई मुनि, तस्य प्रासादम उसके महल में, आगच्छत् आया। एक बार कोई मुनि उसके महल में आया। सत्कारेण संतुष्टः मुनिः अवदत्। सत्कार से संतुष्ट मुनि अवदत् बोला। उसके सत्कार से संतुष्ट होकर मुनि बोला, राजन अभीष्टम वरम वरय, कि हे राजा मन चाहा वर वरय मांगो। इति ऐसा। लोभेन प्रेरितः सः अवदत्। लोभेन लोभ से प्रेरित सः वह अवदत् बोला। लोभ से प्रेरित होकर वह बोला, अहम यत् किंचित अपि पदार्थानि स्पर्शं करिष्यामि तद एव सोवर्णः भवेत्। अहम में यत् किंचित जो कुछ भी, अपि भी पदार्थानि पदार्थों को स्पर्श करिष्यामि करूँगा, तद एव सोवर्णः भवेत्, वह ही सोने की हो जाए। मुनिः तथास्तु इत्युक्त्वा गच्छति स्म। मुनि ने तथास्तु वैसा ही हो इत्युक्त्वा ऐसा कहकर गच्छति स्म चला गया। मुनि ने वैसा ही हो ऐसा कहकर चला गया, अर्थात जैसी तुम्हारी इच्छा हो कि अर्थात सभी वस्तुएं सोने की हो जाएगी, ऐसा कहकर चला गया। तत्पश्चात सह राजा गृहे स्थितानि वस्तूनि स्पर्शयति स्म। तत्पश्चात उसके बाद सह राजा वह राजा गृहे स्थितानि घर में रखी हुई वस्तुओं को स्पर्शयति स्म स्पर्श करता था। उसके बाद वह राजा घर में रखी हुई वस्तुओं को स्पर्श करता था। तानि सत्य एव सोवर्णानि अभवन्। तानि वह सब सद्यः शीघ्र एव ही सोवर्णानि सोने की अवन हो गई। वे सब शीघ्र ही सोने की हो गई। मायादासः अति प्रसन्न अभवत्। मायादास बहुत प्रसन्न अभवत् हुआ। मायादास बहुत प्रसन्न हुआ। पिपासाकुलः सह जलम पातुम् इच्छति। पिपासाकुलः प्यास से व्याकुल, सह वह जल पीने की इच्छति चाहता स्म था, कि प्यास से व्याकुल वह राजा जल पीना चाहता था। परंतु यदा सह जलम स्पर्शयति, परंतु यदा सह जब वह जल को स्पर्शयति स्पर्श करता, तदा तब जलम अपि जल भी स्वर्ण पिंडम अव सोने का पिंड बन गया या हो गया। परंतु जब वह जल को, वह कौन? राजा। परंतु जब वह राजा जल को स्पर्श करता तब जल भी सोने का पिंड हो गया। तदेव अवसरे तस्य पुत्री पुष्पाणि आदाय तत्र आगता। तदेव अवसरे उसी अवसर पर तस्य पुत्री उसकी पुत्री पुष्पाणि आदाय फूल लेकर तत्र आगता वहाँ आई। तब उसी अवसर पर उसकी पुत्री फूल लेकर वहाँ आई। स राजा तानि पुष्पाणि अस्पर्शयत् तानि अपि सुवर्णानि अभवन्। वह राजा तानि पुष्पाणि उन फूलों को अस्पर्शयत् छुआ, तानि अपि वह भी सुवर्णानि अभवन् सोने के हो गए। उस राजा ने उन फूलों को स्पर्श किया, वे भी अर्थात वे फूल भी सोने के बन गए। दुखिता पुत्रीं मायादासेन अंके उपवेशयति स्म। दुखिता पुत्री, दुखी पुत्री को मायादास के द्वारा अंके गोद में उपवेशयति स्म बिठा लिया था।
दुखी पुत्री को मायादास ने गोद में बिठाया। परमहंतः परंतु खेदे सापि स्वर्णमयी जाता, वह भी अर्थात पुत्री भी स्वर्णमयी सोने से युक्त जाता हो गई, अर्थात वह भी सोने की बन गई। मायादासः अतीव दुखी अभवत, मायादास अतीव बहुत दुखी हुआ। मायादास बहुत दुखी हुआ। उच्चई सा व्यलपत, और उच्चई जोर से व्यलपत रोने लगा, और वह जोर से रोने लगा। तस्मिन् क्षणे मुनिः राज्ञः पुरतः प्रत्यक्ष अभवत, तस्मिन् एव क्षणे, उसी ही समय में, उसी ही क्षण में या उसी ही समय में मुनि राज्ञः राजा के पुरतः सामने प्रत्यक्षः प्रकट अवतन हुआ। उसी क्षण मुनि राजा के सामने प्रकट हुआ। मायादासः तम निवेदयत, मायादास ने तम उसको निवेदयत निवेदन किया। मायादास ने उसको निवेदन किया, महर्षि, हे महर्षि, कृपया दत्तम वरम निवर्तयतु, कृपया दत्तम दिया गया वरम, वर को निवर्तयतु रोके, कृपया दिया गया वर रोके। मुनि ही अवदत, मुनि बोला, चिंता मां कुरु, चिंता मत कीजिए। उद्यानात् जलम आनय, बगीचे से जल लाओ। तेन जलेन सिक्तानि, उस जल के सिक्तानि छिड़कने से वस्तुनि पूर्वावस्था प्राप्यन्ति, वस्तुएं पहले की अवस्था को प्राप्त करेगी, अर्थात वस्तुएं पहले जैसी हो जाएगी। इत्युक्त्वा सा आदर्शम अभवत, इत्युक्त्वा इति प्लस उक्त्वा ऐसा कहकर, सह वह अर्थात मुनि, आदर्शम अभवत आदर्श हो गया, गायब हो गया, ऐसा कहकर वह मुनि वहाँ से गायब हो गया। चकितः मायादासः तथैव कृतः सर्वाणि वस्तुनि स्वां प्रकृतिं प्राप्ता, आश्चर्यचकित मायादास ने तथैव तथा प्लस एव वैसा ही कृतन किया। सर्वाणि सभी वस्तुनि वस्तुएं स्वाम अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गई। चकित या आश्चर्यचकित मायादास ने वैसा ही किया जिससे सभी वस्तुएं अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गई। तस्य पुत्री अपि स्वरूपम प्राप्य पितुः समीपे आगच्छत, उसकी पुत्री अपि भी स्वरूप को प्राप्त पाकर पितुः समीपे पिता के पास में आगच्छत आई। उसकी पुत्री भी अर्थात राजा की पुत्री भी अपने स्वरूप को पाकर पिता के पास आई। मायादासः लोभम त्यक्त्वा, मायादास ने लोभ को त्यक्त्वा त्याग कर या छोड़कर, मायादास ने लोभ को छोड़कर जीवन यापन करने के लिए प्रतिज्ञा करोत, प्रतिज्ञा की। सत्यमेव उत्तम, और सत्य ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्यम, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। तो छात्रों, आप इस पाठ का अभ्यास करें, बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी को भी आप याद करें और इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।